हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे भाई लोगों। तो भाई, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है उसकी शुरुआत 22 तारीख से होने जा रही है। और जो हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में वो हम सब ने देखा, हम सब ने मिलकर के काम किया, कवर किया। रिजल्ट जो हम चाह रहे थे वो नहीं आया हमारे फेवर में। अगर थोड़ा सा बेहतर क्रिकेट खेलते तो हो सकता था कि 2-2 की बराबरी पर भी हम वॉरेन गवास्कर ट्रॉफी को रोक सकते थे, रिटेन कर सकते थे ट्रॉफी अपने पास में। लेकिन ठीक है, 10 सालों के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जरूर वॉरेन गवास्कर ट्रॉफी अपने पास में रखा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा हमारी टीम जोरदार तरीके से जरूर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। सबसे ज्यादा अगर कोई टीम और कोई अगर दुखी है तो वो हमारे खिलाड़ी ही हैं। खैर, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है उसमें आपको एक नई ओपनिंग पार्टनरशिप दिखेगी। और ये एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जो कि मेरे ख्याल से बहुत जोरदार तरीके से बैटिंग कर सकती है। और यकीन माने तो ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो काफी लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए मतलब बहुत जोरदार काम कर सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज। आप सोचो जरा, संजू सैमसन ने क्या जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करके दिखाई है 2024 के आखिरी कुछ मैचेस में। 3 शतक लगा दिए संजू सैमसन ने भाई, मात्र 7 मैचेस में 3 शतक। 2 बैक टू बैक सेंचुरी हैं, मतलब हैदराबाद में लगाया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ में पहले मैच में लगाया, फिर आखिरी मैच में संजू बाबा का शतक आया। मतलब कोहराम मचा दिया संजू सैमसन ने। और अब एक बार फिर से संजू सैमसन बैटिंग करने के लिए तैयार हैं T20 फॉर्मेट में। लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा नहीं होंगे, इस बार उनके साथ में ओपन करते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल। इसी पर चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड टीम किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से जायसवाल और संजू सैमसन मिलकर के फोड़ सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे, वो भी कमेंट ले लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और अपना प्यार बना करके रखें, इसी तरीके से सपोर्ट करें स्पोर्ट्स टॉक चैनल को और लगातार बने रहे हमारे साथ में। तो भाई, एक बात तो मैं दिल से कह सकता हूं कि संजू सैमसन इस समय अपने करियर के टॉप फॉर्म में है। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई उनका जो फॉर्म है वो इसी तरीके से चलता रहे, क्योंकि बहुत मेहनत की है। और मतलब एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि बहुत कम मौके मिले हैं। 2015 में डेब्यू किया, 2020 में दूसरा मैच खेला, 5 साल तक इनको कोई टीम में जगह नहीं मिली। उसके बाद जब भी आते थे तो प्रदर्शन करते थे, परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन फिर ओडीआई में परफॉर्मेंस किया तो T20 में शिफ्ट कर दिया जाता था। अगर T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो संजू सैमसन को ओडीआई में शिफ्ट कर दिया जाता था। यही हम सब ने देखा है। लेकिन अब संजू सैमसन एक अलग किस्म के बल्लेबाज बन चुके हैं। अब संजू सैमसन को आप इतने लाइटली नहीं ले सकते। अब ये नहीं कह सकते कि ठीक है संजू सैमसन खेलेगा तो भला, नहीं खेलेगा तो भला। ना 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 भाई, अब अलग किस्म के बल्लेबाज बन चुके हैं। और इसीलिए सबसे पहले स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि संजू सैमसन अब 2025 एशिया कप में भारतीय टीम के लिए ओपन करेंगे। और 2026 में भी संजू सैमसन आप देख लेना T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए ओपन करेंगे। बस फॉर्म इसी तरीके से संजू बाबा का बरकरार रहना चाहिए। लेकिन साथ में यशस्वी जायसवाल होंगे। सूर्य कुमार यादव ने कुछ दिन पहले, आप लोगों को याद होगा, दक्षिण अफ्रीका में जब हमने आखिरी मैच खेला था, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, तो सूर्य कुमार यादव ने ये बात कही थी कि गारंटी नहीं है, संजू ने इतने रन बनाए हैं लेकिन इसके बावजूद भी गारंटी नहीं है क्योंकि शुभमन गिल की वापसी होगी, जायसवाल होंगे। लेकिन गारंटी आपको स्पोर्ट्स टॉक दे रहा है इस बात की कि चाहे किसी मर्जी की वापसी हो जाए, संजू सैमसन अब ओपनिंग स्लॉट से अभी बाहर नहीं जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये भाई बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा अगर संजू सैमसन को 3 शतक लगाने के बाद भी आप कहोगे कि हमें शुभमन गिल को खिलाना। मैं देख रहा था लोग शुभमन गिल के आप खिलाफ हो, शुभमन गिल के खिलाफ वीडियो बना, तो भाई मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ करो। मैं किसी के खिलाफ और किसी के मतलब मैं एजेंडा नहीं चलाता हूं। लेकिन आप खुद डिसाइड करो कि क्या इस समय संजू सैमसन से पहले शुभमन गिल को आप T20 फॉर्मेट में खिला दोगे? आप लोग खुद डिसाइड कर लो, चाहे आप कितने भी बड़े फैन हो शुभमन गिल के। लेकिन मैं कह रहा हूं पहले क्रिकेट के फैन बनो यार, पहले इंडियन क्रिकेट के फैन बनो। आप डिसाइड कर दो। आप तो आकर के 4 बातें मुझे सुना करके चले जाते हो कमेंट सेक्शन में कि शुभमन गिल के खिलाफ में वीडियो बनाता है। कई लोग तो पर्सनली गाली तक लिख देते हैं। लेकिन क्या मतलब है इन सब चीजों का? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि कैसे पॉसिबल है कि शुभमन गिल T20 में आ जाएंगे और संजू सैमसन की ओपनिंग स्लॉट जो है वो चली जाएगी, संजू सैमसन बेंच पर इंतजार करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है भाई। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर ये हुआ तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा।
बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, एक ऐसी गलती जिसका कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा चयनकर्ताओं के पास में, कोई नहीं होगा। इसका मतलब साफ साफ हो जाएगा कि आप एक खिलाड़ी को अलग नजर से देख रहे हो, एक खिलाड़ी को अलग नजर से देख रहे हो। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि संजू सैमसन तो गारंटेड आपके ओपनर हैं, और दूसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल है। कोई माने ना माने, जायसवाल इस समय शुभमन गिल से बहुत आगे निकल गए। तीनों फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि ओडीआई में तो आप लोग खिला ही नहीं रहे हो जायसवाल को, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक की यह खबर है, स्पोर्ट्स टॉक इस बात को कह रहा है कि भाई जायसवाल आपके चैंपियंस ट्रॉफी में चाहिए, जायसवाल आपको इंग्लैंड के खिलाफ में चाहिए ओडीआई मैच में। और अब समय आ चुका है जहां पर कि जायसवाल को तीनों फॉर्मेट में खिलाओ। आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, आपके लिए इंग्लैंड के खिलाफ में जो घरेलू मैचेस में वहां पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं यशस्वी जायसवाल ने। साल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल है टेस्ट मैचेस में। टी20 में उनका जलवा चला है। अब तो विराट और रोहित भी नहीं है टी20 में, तो जायसवाल और संजू सैमसन आपके ओपनर नहीं होंगे तो कौन ओपनर होंगे? शुभमन गिल की जहां तक बात है भाई, उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर पर अब तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा के नाम सेंचुरी है, क्या उनको बाहर कर दोगे? या सूर्य कुमार यादव जो आपके टी20 के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, क्या उनको आप बाहर कर दोगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए मेरा यह मानना है कि अब आप मान करके चलो कि एक लॉन्ग रन दिया जाएगा संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को टी20 फॉर्मेट में, और देना चाहिए। और ये दोनों बल्लेबाज तगड़े बल्लेबाज हैं यार, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। अभिषेक शर्मा के साथ में भी लेफ्ट एंड राइट का ही कॉम्बिनेशन बन रहा था, लेकिन अभिषेक शर्मा मैं कहता हूं बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, तगड़े इन द सेंस की बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, लेकिन उनकी हिटिंग कभी कभी आती है, कंसिस्टेंसी नहीं है अभिषेक में। और अभिषेक शर्मा को इस पर काम करने की जरूरत है। अपने आप को कहते हैं कि वो युवराज सिंह के स्टूडेंट हैं, मैं कह रहा हूं युवराज सिंह की तरह कंसिस्टेंसी चाहिए ना यार। वो अगर कंसिस्टेंसी आ जाए अभिषेक शर्मा में, बहुत अच्छे बल्लेबाज बन जाएंगे, बहुत तगड़े बल्लेबाज बन जाएंगे। जिस तरीके से हैदराबाद के लिए हर दूसरे मैच में रन बनाते हैं, वैसे इंडियन टीम के लिए रन बनाए, किसको क्या तकलीफ है? लेकिन आपके पास में तिलक वर्मा है, आपके पास में सूर्य कुमार यादव हैं, ओपनिंग में जायसवाल हैं, उसके अलावा आपके पास में संजू सैमसन है। तो टॉप 4 में अब कहां पर शुभमन गिल को खिलाओगे, कहां पर अभिषेक शर्मा को खिलाओगे? कोई आकर के मुझे बता दे, क्या मैं गलत कह रहा हूं? या जायसवाल की जगह पर शुभमन गिल को खिला दें? आपको लगता है कि यह सही डिसीजन होगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल यह खराब डिसीजन होगा। संजू सैमसन आपको लगता है कि उनको बाहर करके शुभमन गिल को खिला दें? यह बहुत खराब डिसीजन होगा, यह पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इतना मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल मिलकर के इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ देंगे, कमाल की बैटिंग करके दिखाएंगे, धमाल कर देंगे। और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि 6-6 ओवर में भारतीय टीम 80-90-100 रन के आसपास पहुंच जाएगी, अगर ये दोनों बल्लेबाज टिके रहे तो। क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के पास में मारक क्षमता तगड़ी है, और मान करके चलें कि कोहराम मचा देंगे ये दोनों बल्लेबाज। तो भाई अभी शुभमन गिल को इंतजार करना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जलवा आप देख लीजिएगा आपने संजू सैमसन का और साथ में यशस्वी जायसवाल का। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।